नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। आज हम एक बहुत ही खास कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि भगवान को सच्चे मन से कैसे ढूंढा जा सकता है। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि अगर हम अपने सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करें तो ही हम उन्हें सच्चे रूप में अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह नियमित रूप से ध्यान करता और पूजा करता था। एक दिन भगवान उस राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। राजा भगवान को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, भगवान, आप मेरे सामने स्वयं आ गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। राजा हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ अच्छे से चल रहा है। मेरे लोगों में सुख शांति है और सब बहुत अच्छा है। मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी सभी प्रजा भी आपके दर्शन कर सके, जैसे आपने मुझे आज दर्शन दिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव नहीं है। राजा बहुत विनती करने लगा, भगवान, अब जब आप स्वयं आ गए हैं तो कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। मेरी प्रजा भी आपको देख सके। भगवान ने राजा की श्रद्धा देखी और कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। मैं उस पहाड़ पर आकर दर्शन दूंगा जो तुम्हारे महल से दिखाई देता है। तुम अपनी प्रजा को बता दो कि वे वहां आकर मेरे दर्शन कर सकते हैं। राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपनी प्रजा को यह संदेश भेजा कि भगवान कल पहाड़ पर दिखाई देंगे। अगले दिन सभी लोग राजा के साथ पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें तांबे के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। कई लोग बिना सोचे समझे सिक्कों की ओर दौड़ पड़े और उन्हें इकट्ठा करने लगे। राजा ने समझ लिया कि अब कुछ लोग सही रास्ते से भटक गए हैं। उसने कहा, इन्हें छोड़ो, हम भगवान को देखने जा रहे हैं। इन सिक्कों के लिए क्यों रुकना? लेकिन फिर भी कई लोग सिक्कों के पीछे दौड़ पड़े। राजा ने सोचा, कम से कम जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वे सच्चे भक्त हैं। कुछ और चलने के बाद रास्ते में चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई पड़ा और फिर बहुत से लोग उन सिक्कों को लेने के लिए दौड़ पड़े। केवल कुछ ही लोग राजा के साथ चल रहे थे। राजा फिर भी चलता रहा और सोचा, कम से कम कुछ लोग तो मेरे साथ हैं। कुछ ही समय बाद रास्ते में सोने के सिक्कों का ढेर मिला। इस बार और भी ज्यादा लोग सिक्कों को लेने के लिए दौड़ पड़े और अब राजा के साथ केवल उनकी पत्नी यानी कि रानी ही रह गई थी। राजा का मन थोड़ी निराशा से भर गया, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद राजा और रानी को हीरे का ढेर दिखाई दिया, जिसे देखकर रानी तुरंत हीरे इकट्ठा करने लगी। आखिर में सिर्फ राजा अकेले बच गया, फिर भी वह चलता रहा। आखिरकार जब वह भगवान के पास पहाड़ पर पहुंचा तो वह बहुत दुखी था। भगवान पहले से वहां खड़े थे। राजा ने भगवान के सामने सिर झुका दिया और बोला, भगवान, मुझे माफ करना, मेरे लोग नहीं आए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं राजा, मुझे पता था कि वे कभी नहीं आएंगे। केवल वही लोग मुझे पा सकते हैं जो मुझसे सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ मिलते हैं। जो लोग सांसारिक चीजों के प्रति जुड़े हुए हैं वे मुझे कभी नहीं पा सकते। मैं हमेशा उनके पास हूं, उन लोगों के साथ हूं जो मुझे अपने दिल से ढूंढते हैं। राजा ने समझ लिया कि जब तक हम अपने सांसारिक इच्छाओं और भौतिक चीजों से ऊपर नहीं उठते, तब तक हम भगवान को सच्चे रूप में नहीं पा सकते। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।